और हम ये भी बताना चाह रहे कि जिस टाइम हम बाईपास पर स्पीच कर रहे थे और वहाँ पर जो है ना, रात के टाइम मेरे ख्याल से दिन 1 बजे से लेकर दिन का टाइम था, ये देख रहे हैं आप, धूप थी, 1 बजे का टाइम था। 1 बजे से लेकर रात 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पर हम बाईपास पर स्पीच कर रहे थे और वो बातें संगत को बता रहे थे कि भाई आपकी क्या मर्ज़ी है, क्या होना चाहिए, मशवरा ले रहे थे। और जो हमारे ज़हन में जो बातें थी वो हम संगत के सामने रख रहे थे। तो उसी दौरान बाईपास पर जहाँ हमने धरना लगाया था, शहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम खड़े थे। वो सारे दोपहर दिन 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बहुत सारे आदमी आ रहे थे वहाँ पर। वडेरे लोग जैसे होते हैं, वहाँ के एमएलए होते हैं जैसे, तो सियासतदान और बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर मेरे पास आ रहे थे कि सरदार जवाहर सिंह आप धरना ख़त्म करो, इस सारी जो भी 800-900 ये संगत ये खड़ी है, इनको समझाओ आप कि लड़की वापस मिल जाएगी। तो हम संगत के हिसाब से ही चल रहे थे वहाँ पर, जैसा संगत बोल रही थी कि भाई क्या करना चाहिए, जैसे जैसे वो बोल रहे थे हम वैसा ही उनको जवाब दे रहे थे कि भाई संगत की ये मर्ज़ी है, ठीक है ना, हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे को हमारी बहन वापस नहीं मिल जाती, जानकी कुमारी उर्फ महक कुमारी जब तक यहाँ पर वापस नहीं मिल जाती। और बहुत सारे अफसर भी आ रहे थे गवर्नमेंट के, वो भी बोल रहे थे कि आप ऐसा ना करो, ये करो, ठीक है ना, आपको लड़की मिल जाएगी, हम वापस दिला देंगे आपको, आप धरना ख़त्म करो। तो हम नहीं मान रहे थे। और ये भी मैं खुल के बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ये भी बताऊंगा कि हमारे कुछ बंदे, हमारे थोड़े से ऐसे समझ लो कि 5-8 बंदे, ठीक है ना, यहाँ पर जकमाबाद में, जिस शहर में हम रहते हैं, 40,000 यहाँ पर हिंदू रहते हैं, तकरीबन 100-150 के करीब जो है ना सिख लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 40,000 हिंदुओं में से कोई 6-7 बंदे, 8 बंदे, 10 तक बंदे, ऐसे समझ लो 10 तक बंदे, 9-10 बंदे जो थे वो रात के टाइम पर वो एसपी साहब के ऑफिस में बैठ गए। ऐसे भी बंदे होते हैं वहाँ पर। उनको बोले थे कि भाई हम जो है ना, वहाँ पर जवाहर सिंह को बोला कि भाई धरना ख़त्म करो, ठीक है ना। तो उन्होंने ख़त्म नहीं किया, सिर्फ जवाहर सिंह वहाँ पर जो है ना जिद पर अड़ा हुआ है। एसएसपी बशीर बरोई को ये बता रहे थे वहाँ पर उनकी ऑफिस में बैठकर, हेडक्वार्टर ऑफिस, एसएसपी ऑफिस में बैठकर रात के टाइम। वैसे तो एसएसपी रात के टाइम वहाँ पर होते ही नहीं, अपने हाउस चले जा, अपने घर पर होते, वहाँ पर चले जाते। लेकिन उस दौरान एसएसपी वहाँ पर ही बैठे रहे, गश्त कर रहे थे, मतलब वहाँ पर ही बैठे रहे एसएसपी ऑफिस में, हेडक्वार्टर। वहाँ हमारे लोग गए, उनको बोल रहे थे कि भाई हम
उनको बता रहे थे कि हमारा कोई कसूर नहीं, हम छोड़ के आ गए हैं बाईपास को, ठीक है ना। वहाँ पर जवाहर सिंह जो है ना वहाँ पर खड़ा है और अवाम उनके साथ है, शहर की अवाम जो है, जेकवाबाद शहर की अवाम जो है, 800-900 बंदे लेडीज़ वहाँ पर उनके साथ है बाईपास पर। हम नहीं हैं उनके पास, हम जो है ना उधर से छोड़ के आ गए हैं, ठीक है ना। ऐसे भी बंदे थे, ऐसे भी बंदे होते गवर्नमेंट के, कह लो, है ना। कुछ बंदे ऐसे भी होते जो आपको बोलेंगे ये करो वो करो वो करो, लालचे देंगे कि भाई ये आप धरना ख़त्म करवाओ। हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको बड़ी बड़ी लालचे देंगे, है ना। आपके बड़े बड़े काम भी कर सकते कि भाई आपका जो है ना ये काम हो जाएगा, आपको ये इतना जो है ना मतलब आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबको मालूम था, मैं वहाँ पर यही बोल रहा था बाईपास पर कि भाई पेट्रोल ले आओ, मेरे ऊपर डाल दो, मेरे को आग लगा दो, ठीक है ना। ऐसी शरारत कर दो ज़बरदस्ती, मेरे मरने के बाद ये धरना ख़त्म हो सकता है, स्ट्राइक ख़त्म हो सकती है, लेकिन मेरे ज़िंदा रहने तक ये कभी भी नहीं होगा, धरना ख़त्म नहीं होएगा। जब तक संगत हमारे साथ है, संगत बोल रही है कि नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए धरना जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं हो जाता और हमारी बहन हमारे को वापस नहीं मिल जाती, ठीक है ना। बहुत सारी संगत हमारे साथ थी, तो हमारे को यकीन था कि जो हम मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम रिस्क उठा रहे हैं ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का, ये गुरु महाराज का हुक्म है। पूरी दुनिया को मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज मजलूम की रक्षा के लिए कितना बड़ा नुकसान उठाया। यहाँ तक कि 4 साहिबजादे, उसके बेटे थे 4, वो शहीद हो गए। प्यारे सिख शहीद हो गए, उनके जो मुरीद थे सिख, वो शहीद हो गए। बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई, लेकिन हक के पीछे नहीं हटे, हक का साथ दे रहे और हक पर ही चलते रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से हम भी यही सोचकर खड़े रहे और आइंदा भी परमात्मा हिम्मत देगा तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी अंजाम हो जाए, कैसे भी मसले बन जाए। तो इस बारे में हम संगत से भी पूछेंगे कि भाई उन लोगों का ये रवैया ठीक था जो एसएसपी ऑफिस में बैठ गए थे, धरने से भाग कर आए थे और उनके साथ एसएसपी के साथ वहाँ पर बैठ गए थे कि हम जो है ना नहीं है। फिर तो हमारे ऊपर केस हुआ, बहुत टाइम हम कोर्टों में हाजिरी लगाई, ठीक है ना, बहुत खर्चा हुआ, फिर हम केस जो है ना जीत गए, ठीक है ना। पंचायत का जो केस था, जो यहाँ का सदर है लालचंद सदर, उन्होंने बोला था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे 9-10 बंदे के ऊपर जो है ना, जो हमारे उस टाइम साथ थे कि भाई हिंदू पंचायत इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर केस भी चलाया हमारे ऊपर कि भाई जवाहर सिंह ने जो है ना तलवार और अपना कृपान जो है ना निकाली थी, वहाँ पर मेरे ऊपर ये केस डाला, दूसरों के ऊपर क्या केस डाला, झूठे केस, ठीक है ना, कृपान। जबकि दुनिया को मालूम है कि मैं कृपान पहनता ही नहीं हूँ, कृपान, कड़ा, ये चीज़ें मैं नहीं पहनता हूँ, ठीक है ना। ये बाज़ारी, ऐसा कह लो कि किसी भी चीज़ को मतलब जो है ना नहीं मानता मैं। गुरु के केस है, गुरु की मोहर है, ठीक है ना।
केस रखता हूँ मैं, ये सबको मालूम है कि मैं कृपान नहीं रखता हूँ और ना ही रखूँगा, है ना। कोई भी ऐसा आपको सबूत नहीं मिल जाएगा कि मैं कृपान रखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई भी फ़ोटो खींच ले, मूवी बना ले, नगर कीर्तन वैसे तो नगर कीर्तन में नगर कीर्तन नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी जो है वो पढ़ने के लिए है, अमल करने के लिए, ना कि शहरों में स्वरूप घुमाने के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये नगर कीर्तन नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वजह से जाता हूँ नगर कीर्तन में। बहुत सारे शरारती बंदे आते हैं, लेडीज साथ होती है हमारी, ठीक है ना। तो बहुत सारे शरारती बंदे आते हैं, उसको देखना होता है, ड्यूटी देनी होती है, बस उस वजह से हम जाते हैं कि भाई माहौल ख़राब ना होए, ठीक है ना। और वहाँ पर हमारे दोस्त, रिश्तेदार और हमारे सिख भाई, वो कभी कभार वो हमारे को वो दे देते तलवार तलवार देते हैं कि भाई ये आप उठाओ, या फ़ोटो खिंचवाओ, है ना, ये आप उठाओ, ठीक है ना। वहीं पर ऐसा हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम उठाए, है ना, 5-10 मिनट के लिए रास्ते में, ठीक है ना। ये ऐसा हो सकता है ना। या कहीं पर भी कोई कृपान पे ना दे, वो फ़ोटो खींच ले गुरुद्वारे में या कहीं पर भी, ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन हम पहनते नहीं हैं, ना उठाते हैं ये चीज़ें, ये मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है धोखे वाला, जिसको बोलते हैं ना, धोखे से वार करना और कोर्ट में दिखाना या किसी को दिखाना, ये देखो भाई ये इस टाइम की मूवी है, इसने कृपान पहनी थी या ये तलवार रखी थी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, धोखे वाला वार कोई भी कर सकता है चुप से। ये क्या, और बहुत सारी बातें मतलब ऐसे धोखे से हो सकती है, ठीक है ना। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों से बच के रहो, है ना। उनके साथ तालमेल नहीं रखो, या उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करो, या उनकी सलाह ऐसे माहौल बन जाए तो उसके कहने पर जो है ना चलो। कहीं पर भी ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा माहौल बन जाए ना, उसके कहने पर कहीं किसी को मार देते हैं, कोई किसी को किडनैप हो जाता है, कोई किसी का बेटा बच्ची, ठीक है ना, ज़बरदस्ती मुस्लिम बना रहे हैं, या उसको उसका अपहरण करके उससे पैसे की डिमांड करते। तो ऐसे ऐसे बंदों से जो है ना, वो मशवरे या उनके कहने पर नहीं चलना, ठीक है ना। जो फ़ायदे के लिए, वो अपने फ़ायदा निकालने के लिए वहाँ पर वो जो है ना ऐसे ऐसे पैगाम देते कि नहीं आज शहर नहीं बंद होना चाहिए, हम कल देखेंगे, ये देखेंगे, ऐसे ऐसे जो है ना आप आपस में जो है ना वो बंदे इकट्ठे करके, है ना, थोड़े से मुस्लिम थोड़े से हिंदू इकट्ठे करके अलग से जो है ना कमरे में जो है ना मीटिंगें करते, अलग से नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई अलग सा कहा, और वहाँ पर ये संगत को भी बताया था कि अलग वाला ये सिस्टम जो है ना ख़त्म कर दो, है ना। सारी संगत का फैसला होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सामने सबके सामने जो है ना फैसले होने चाहिए। अलग वाला सिस्टम जो है ना बंद करना चाहिए, है ना। कोई 5 प्यारे अलग से जाकर फैसला नहीं देंगे, है ना, अलग से नहीं सुनाएंगे, कोई कोई ज़रूरत नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं होगा फैसला, ठीक है ना। संगत के सारी संगत के सामने, है ना, बंद कमरे में कोई 5 प्यारे जाएंगे, बस वहाँ पर जो है ना फैसला करके आएंगे, नहीं ये हम नहीं मानेंगे, है ना, उस चीज़ को। ये हम वहाँ पर भी जो है ना पंचायती हाल में बोल रहे थे कि ऐसी कोई भी चीज़ को जो है ना आप नहीं मानना आइंदा से, है ना। और जो गवर्नमेंट का काम होता है वो तो भाई, कोई भी लड़की आज तक जो भी लड़कियां गई है उसके लिए बोलते भाई हाँ थोड़ी देर में आ रही है, कल आ जाएगी, आपको ये, अब हम ये भागा दौड़ी करें, ये करें, कोई बम ब्लास्ट वाला ऐसे ऐसे आपको बताएंगे, कोई बम ब्लास्ट कहीं पर हो जाए, ऐसी भागा दौड़ी करते हैं, आपकी बच्ची के लिए हमेशा भागा दौड़ी करते हैं, ये करे वो करे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बस जासे देते आ रहे हैं, ठीक है ना, देते रहते हैं आपको। उनके जासों में नहीं लगना, अपना काम करते रहना, स्ट्राइक करना, शहर बंद करवाना पड़े शहर बंद करवाना, और दूसरे शहरों से जो संगत है वो बुलवा लेना, ठीक है ना। और वहाँ पर या तो उनको बोलना भाई अपने अपने शहरों में जो है ना आप स्ट्राइक करें। ऐसे ऐसे काम होने चाहिए, है ना। अपने हक के लिए कानून के बालादस्ती और कानून के हिसाब से जो है ना वो काम अपना कदम उठाना चाहिए। सत श्री अकाल।